एक बड़े से जंगल में एक बड़ा ही घमंडी हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत और कद का बहुत घमंड था। आए दिन वो जंगल के जानवरों को परेशान किया करता था और उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर किया करता था। जंगल का हर एक जानवर उस हाथी से परेशान हो गया था। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ और बड़ा भी हूँ। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। एक दिन जब हाथी पानी पीने गया तो उसने रास्ते में बिना देखे ही चींटी की गुफा को पैरों से कुचल दिया, जिस पर चींटी को बड़ा गुस्सा आया। ए हाथी, तुझे क्या दिखाई नहीं देता? यहाँ मेरा घर है। तुम्हारा घर है तो क्या मैं अपना रास्ता बदल दूं? मैं हाथी हूँ हाथी। तुम्हारे घर की तरह मैं तुम्हें भी मसल के रख दूंगा। ये सुनकर चींटी का गुस्सा और बढ़ गया और वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद हाथी एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। चींटी ने हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी। उसने हाथी को सोते हुए देखा और सोचा, ये ही सही मौका है। हाथी की सूंड में जाकर उसे परेशान करती हूँ। तभी इसे पता चलेगा कि एक छोटी सी चींटी इतने बड़े हाथी को रुला भी सकती है। हाँ। चींटी जल्दी से जाकर हाथी की सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। दर्द का एहसास होते ही हाथी की नींद उड़ गई और चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगा। कभी उसका सर पेड़ में जाकर लगा तो कभी पत्थर पर। हाथी के बहुत चिल्लाने के बाद भी चींटी उसकी सूंड से नहीं निकली और वो हाथी को काटती ही रही। अरे कौन है? अरे 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 कौन है मेरी सूंड में? बाहर आओ, बाहर आओ। और हाथी को तड़पता देख काफी देर बाद चींटी बाहर आ गई। हाथी चींटी को देखकर हैरान रह गया। क्यों रे हाथी, तू मुझे मसलना चाहता था? देख अब मैंने तेरी क्या हालत कर दी है। मुझे माफ कर दो चींटी बहन। मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे जंगल में तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। नहीं तो ये देखो, मेरी सारी दोस्त तेरी नाक में घुस जाएंगी और तुझे बहुत परेशान कर देंगी। हाथी सब चींटियों को देखकर डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो चींटी बहन। मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। ये कहकर हाथी अपना सर झुकाकर वहाँ से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सुषमा और माधुरी नाम की दो औरतें पागल बिल्लियों की जैसे लड़ रही थी। दरअसल उनकी समस्या थी कि जो माधुरी के हाथ में बच्चा है वो किसका है। सुनो बहन, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये मेरा बच्चा है। अरे वाह, ऐसे कैसे तुम्हारा हो गया? ये मेरा बच्चा है। नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है। शायद तुम पागल हो गई हो, जाकर अपना इलाज करवाओ। ये मेरा बच्चा है। तुम कहीं वो बच्चा चोरी करने वाली औरत तो नहीं हो? हाँ हाँ हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरा बच्चा है, मेरा। झूठ की हद होती है बहन, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेहरबानी करके मुझे मेरा बच्चा दे दो। ऐसे कैसे तुम्हें मेरा बच्चा दे दूं? हाँ। उन दोनों को लड़ता देख पूरा गांव उनके इर्द गिर्द जमा हो गया। एक गांव वाला तभी बोला, अरे ओ बहना, अरे सुनो तनिक, हमको ये बताओ सच में ये बच्चा कौन का है? तुमरा है कि तुमरा है? हमरा है, मतलब मेरा है।
नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा। हम तो पगला गए हैं, हमको समझ नहीं आ रहा भैया। देखो एक काम करो, ई बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ, ई बच्चा तुम्हारा है या तुम्हारा, ठीक है? हाँ, मैं बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, ये मेरा बच्चा है। हाँ, तो मैं भी बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, ये मेरा बच्चा है। गांव वाले और दुविधा में पड़ गए। उसमें से एक और गांव वाला बोला, अरे सुनो भैया, गांव के चौराहे पर एक ऋषि मुनि पधारे हैं, वो भले ही सिद्ध मुनि हैं, मेरी बात मान लो भैया, उनके पास चलते हैं, वो कोई ना कोई हल निकाल देंगे, राम जी की कसम। हाँ। दोनों औरतें गांव के चौराहे की तरफ जाती हैं। वहां उन्हें उन सिद्ध साधु के दर्शन होते हैं। दोनों ने साधु के पास जाकर फिर से लड़ाई शुरू कर दी। इस लड़ाई के साथ साधु का ध्यान टूट गया। आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? महाराज, महाराज, ये बच्चा मेरा है और ये औरत इसे अपना बता रही है। नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है, ये औरत झूठी है, झूठी। हाँ। साधु ने बच्चे को दोनों के बीच में रखकर आसपास एक गोला काट दिया और उन्हें कहा, अब एक तरफ बच्चे का हाथ तुम पकड़ो और एक तरफ बच्चे का पैर तुम पकड़ो, दोनों बच्चे को अपनी ओर खींचो। जो बच्चे को अपने साथ लेकर इस गोले से बाहर आएगी, वो बच्चे की असली माँ है। दोनों ने बच्चे को खींचना शुरू किया। बच्चे ने दर्द की वजह से रोना शुरू कर दिया। बच्चे को रोता देखकर सुषमा ने बच्चे को छोड़ दिया और माधुरी बच्चे के साथ गोले के बाहर आ गई। हाँ, मैंने कहा था ना, ये मेरा बच्चा है। हम तो पहले ही कह रहे थे भैया, हो गया ना दूध का दूध पानी का पानी। अरे ये बच्चा माधुरी का है, कहो साधु महाराज की जय हो। नहीं, ये बच्चा माधुरी का नहीं बल्कि सुषमा का है। सुषमा से अपने बच्चे का दर्द देखा नहीं गया और उसने माधुरी के पास जाने दिया। माधुरी, अब ये बच्चा उसे उसकी असली माँ को दे दो। इस तरह साधु ने अपनी सूझबूझ से ये मामला सुलझा दिया। सुषमा को उसका बच्चा मिल गया और माधुरी को चोरी के जुर्म में जेल जाना पड़ा। ये देखकर गांव वाले बड़े खुश हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य की राह पे चलना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जादुई मुर्गी और 3 भूत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बल्लू नाम का आदमी रहता था। बल्लू काफी गरीब था। वह खूब मेहनत करके किसी तरह अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। एक वर्ष गांव में सूखा पड़ गया पर खाने को कुछ ना बचा। बल्लू ने सोचा, पास के शहर में जाकर कुछ काम करता हूँ और 2 पैसे कमाकर लाता हूँ। माँ मैं शहर जा रहा हूँ, वहां जाकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा, खूब सारा अनाज, खूब सारी सब्जियां लेकर वापस आऊंगा। ठीक है बल्लू बेटा, अपना ध्यान रखना। घर में बस 3 रोटी बची हैं, वो 3 रोटियां बांध देती हूँ। हाँ ठीक है माँ, ठीक है। बल्लू की माँ ने रोटियां बांध कर दी और बल्लू चल पड़ा। शहर की ओर चलते चलते बल्लू थक गया था। उसने थोड़ा आराम करने की सोची। इतने में बल्लू को एक कुआं दिखाई दिया। बल्लू ने सोचा, ये जगह आराम करने के लिए अच्छी है, यहाँ मैं रोटियां भी खा लूंगा और कुएं से पानी भी पी लूंगा। बल्लू ने रोटियां निकाली और सोचने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस कुएं में 3 भूत रहते थे। उन्होंने बल्लू की आवाज सुन ली और डर गए कि आज उन्हें कोई खाने आ गया है। तीनों भूत तुरंत कुएं के बाहर आए और बोले, ए भाई 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 भाई, ए भाई मेरे को मगजने का भाई, मेरे को नहीं खाने का भाई। भाई मेरे पास एक मस्त आइटम है भाई, मैं तेरे को देंगे भाई। मेरे पास एक जादुई बकरी है भाई, तुम जब उसकी पीठ थपथपाओगे ना, उससे बहुत सारे सोने की मुद्राएं निकलेंगी भाई। जाने दो ना भाई, मेरे को मगजने का भाई। बल्लू ये सुनकर काफी खुश हो गया और जादुई बकरी लेकर चल दिया। रास्ते में वो एक सराय में गया। सराय के मालिक ने बल्लू के फटे कपड़े देखे।
यहाँ क्यों आए हो भैया? तुम्हें पता नहीं है सराय में रहने के लिए एक सोने की मुद्रा लगती है? बल्लू ने बकरी की पीठ पर हाथ फेरा। बकरी ने सोने की मुद्राएं निकाल दी। सराय के मालिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मन ही मन सोचने लगा, ये बकरी उसे मिल जाए। अरे आओ भाई आओ, अपने ही सराय समझो। इस सुंदर से कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। जब बल्लू खाना खा रहा था तो सराय के मालिक ने बल्लू की बकरी चुरा ली और उसकी जगह दूसरी बकरी बांध दी। अगले दिन बल्लू अपनी माँ के पास गया और माँ 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 देखो, सोने की मुद्रा देने वाली बकरी लाया हूँ, ये देखो। बल्लू ने बकरी के ऊपर हाथ फेरा तो बकरी ने सोने की मुद्रा तो नहीं दी, लेकिन खूब सारे मेंगड़े कर दिए। छी छी छी, ये क्या लाया है? बल्लू बड़ा परेशान हो गया और अगले दिन फिर से कुएं के पास पहुंच गया और बोला, तुम भूतों ने मुझे धोखा दिया, मैं आज तुम तीनों को खा जाऊंगा। ए भाई भाई भाई, क्या करने का भाई? अपन तेरे को बकरी दिए ला भाई, और टेंशन नहीं लेने का भाई। अपन तेरे लिए एक सोने के अंडा देने वाली मुर्गी देने का। बल्लू ये सुनकर खुश हो गया और मुर्गी लेकर चल दिया। वो फिर से सराय पहुंचा। बल्लू ने मुर्गी के ऊपर हाथ फेरा तो मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया। आज सराय के मालिक ने चुपके से मुर्गी बदल दी। अगले दिन फिर बल्लू अपनी माँ के पास गया। माँ माँ माँ, ये देखो, आज मैं सोने की अंडा देने वाली मुर्गी लाया हूँ। बल्लू ने मुर्गी के ऊपर हाथ फेरा तो मुर्गी ने सोने के अंडे तो नहीं दिए, लेकिन खूब सारी बीट कर दी। ये देखकर बल्लू की माँ बहुत परेशान हुई और उसे डांटने लगी, ये क्या रोज रोज घर गंदा करवा देता है, मुझे ही साफ करना पड़ता है। बल्लू उदास हो गया। वो गुस्से में कुएं के पास पहुंचा और बोला, तुम भूतों ने मेरा मजाक बनाकर रख दिया है, आज तो तुम तीनों भूतों को खाकर यहाँ से वापस जाओ। भूत बाहर आए और बोले, ए भाई 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 भाई, नहीं भाई नहीं भाई, ए भाई, अपन तेरे को बकरी दिए ला, मुर्गी दिए ला, अपन को काय को खा ले ला है भाई, खाने का ना भाई। अच्छा मेरे को बता भाई, टेंशन क्या है? ना ही तुम्हारी बकरी सोने की मुद्रा देती है, ना ही मुर्गी सोने का अंडा देती है, वो है सिर्फ और सिर्फ गोबर। आज नहीं छोड़ूंगा तुम तीनों को। ए भाई 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 रुको, अच्छा भाई, ये बताना क्या भाई, ये जादू जो तुमको दिए ला था, ये जादू तुमने किसी के सामने दिखाया या नहीं? बल्लू सोचते हुए बोला, हाँ, एक सराय के मालिक के सामने दिखाया था। ओ ये टेंशन है भाई, भाई टेंशन नहीं लेने का, अपन बताएगा ना भाई। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी बकरी और मुर्गी सराय वाले ने चोरी कर ली भाई। भाई आज अपन तुमको ना एक जादुई डंडा देगा, मालिक के सामने जाकर पूछने का, तब तक पीटेगा तब तक वो सच नहीं बोलेगा। भाई ये डंडा लेके जाने का, ये क्या? बल्लू डंडा लेके सराय के मालिक के पास गया और उससे पूछा, ने मेरी बकरी और मुर्गी चोरी की है? नहीं 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 बल्लू भाई, कैसी बात कर रहे हो? बस फिर क्या था, जादुई डंडा बल्लू के हाथ से निकला और सराय के मालिक की खूब पिटाई करने लगा। मर गया, मर गया, बचाओ बचाओ रे बचाओ, अरे मार डाला रे, अरे अरे बल्लू भाई इस डंडे को रोको ना भाई, अरे मार दे रे। ये डंडा तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम सच नहीं बोलोगे। बताता हूँ, मैंने ही तुम्हारी बकरी और मुर्गी चोरी की है, इस डंडे को रोक लो, इस डंडे को रोक लो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा सब कुछ, सब वापस दे दूंगा। हाँ अरे भाई रुक भाई, तू रुक रुक। सराय के मालिक की बात सुनकर डंडा रुक गया और सराय के मालिक की जान में जान आ गई। वो मुर्गी और बकरी को अपने घर ले गया और वो धनी हो गया और वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।